2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा व चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन पश्चिम बंगाल में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को हराने का दम भर रहा है। 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि तृणमूल टीएमसी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने का दम भर रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर दोस्तों, सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावों को लेकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री? दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पश्चिम बंगाल में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 प्लस सीटें जीतने की जरूरत होती है। दोस्तों, चलिए आज के इस ओपिनियन पोस्ट सर्वे में हम जान लेते हैं पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, बात करें विधानसभा सीटों की तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता दीदी की पार्टी तृणमूल टीएमसी को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है, तो वहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बात करें यहां पर कांग्रेस गठबंधन की तो कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जो ताजा समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, बात करें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की कुल 11 विधानसभा सीटों पर नजर डालें तो यहां पर कहीं न कहीं देखें बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी की पकड़ यहां पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जो ताजा समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, बात करें विधानसभा सीटों की तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में कुल 22 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी यानी कि टीएमसी को 12 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 7 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बात करें कांग्रेस गठबंधन की तो कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जमीनी रुझान देखें, नजर डालें स्थिति पर तो कहीं न कहीं देखें तो टीएमसी की स्थिति जमीनी स्तर पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, जिसका नाम है कूच विहार। पश्चिम बंगाल के कूच विहार जिले के जो ताजा जमीनी रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, बात करें विधानसभा सीटों की। पश्चिम बंगाल के कूच विहार जिले में कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता दीदी की पार्टी तृणमूल टीएमसी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। कूच विहार जिले में भाजपा एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बात करें कांग्रेस इंडिया गठबंधन की तो पश्चिम बंगाल के कूच विहार जिले में कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। दोस्तों, स्थिति पर नजर डालें तो यहां पर पश्चिम बंगाल के कूच विहार जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन के मुकाबले टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर की। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें। अगर बात करें यहां पर विधानसभा सीटों की, पूर्वी मेदिनीपुर जिले में कुल 16 विधानसभा की सीटें आती हैं।
ममता दीदी की पार्टी तृणमूल टीएमसी को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बीजेपी के एनआईटी गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बात करें दोस्तों यहां पर कांग्रेस गठबंधन की पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। स्थिति पर नजर डालें। पूर्व मेदिनीपुर जिले की कुल 16 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के एनआईटी गठबंधन की स्थिति यहां पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन और टीएमसी को पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों की आज के इस ओपिनियन पोस्ट सर्वे में हम बात कर रहे हैं 294 में से 58 विधानसभा सीटों के जो रुझान सामने आ चुके हैं। ऊपर नजर डालें स्थिति देखें। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 24 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 7 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। बात करें सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी को 27 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री? दोस्तों अपनी राय ज्यादा से ज्यादा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले की बात करें दोस्तों नजर डालें यहां पर विधानसभा सीटों पर 15 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता दीदी की तृणमूल टीएमसी को 11 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। भाजपा एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बात करें कांग्रेस इंडिया गठबंधन की तो कांग्रेस गठबंधन का यहां पर सूपड़ा साफ होने की संभावना है। स्थिति पर नजर डालें तो टीएमसी की स्थिति यहां पर पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में काफी मजबूत दिखाई दे रही है। टीएमसी के मुकाबले भाजपा आईएडी गठबंधन को यहां पर नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की बात करें नजर डालें यहां पर विधानसभा सीटों पर 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। जलपाईगुड़ी जिले में टीएमसी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। भाजपा एनडीए गठबंधन को भी 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बात करें दोस्तों यहां पर कांग्रेस गठबंधन की तो कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जलपाईगुड़ी जिले की कुल 7 विधानसभा सीटों के जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों जो ताजा समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। टीएमसी और बीजेपी गठबंधन के बीच पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में कांटे की टक्कर होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की स्थिति देखें। नजर डालें विधानसभा सीटों पर। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी ममता दीदी की तृणमूल टीएमसी संगीत को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बात करें यहां पर कांग्रेस गठबंधन की तो कांग्रेस गठबंधन का यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। जमीनी स्तर पर स्थिति देखें यहां पर मजबूती देखें जो 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अलीपुरद्वार जिले में बीजेपी एनआईटी गठबंधन की इस बार स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। टीएमसी को यहां पर अलीपुरद्वार जिले में नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 85 विधानसभा सीटों के जो रुझान सामने आ चुके हैं। ऊपर नजर डालें स्थिति पर यहां पर देखें बीजेपी एनडीए गठबंधन को 35 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी ममता दीदी की तृणमूल टीएमसी को 42 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बात करें कांग्रेस गठबंधन की तो कांग्रेस गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में आप किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं? ममता दीदी की सरकार या फिर बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार? दोस्तों आप किस पार्टी को पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं? आप अपनी राय अपनी पार्टी का नाम लिखकर हमें जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले की स्थिति पर नजर डालें। बात करें यहां पर विधानसभा सीटों की तो पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले में कुल 1 विधानसभा संगीत
की सीट है और यहां पर नजर डालें तो सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी को एक विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कालिम्पोंग जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन का यहां पर सूपड़ा साफ होने की संभावना है। बात करें कांग्रेस गठबंधन की तो कांग्रेस गठबंधन को भी यहां पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिले की एक विधानसभा सीट किस पार्टी के खाते में जा सकती है? दोस्तों, आप अपनी राय जरूर दें। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर की। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले की स्थिति पर नजर डालें। बात करें यहां पर विधानसभा सीटों की, जिस तरह से जमीनी स्तर पर पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से जो जनता की राय सामने आ रही है, दोस्तों चलिए जान लेते हैं। उत्तर दिनाजपुर की कुल 9 विधानसभा सीटों में से सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। भाजपा आईएडी गठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बात करें कांग्रेस गठबंधन की तो पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में कांग्रेस गठबंधन को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार देखें यहां पर स्थिति पर गौर करें तो उत्तर दिनाजपुर जिले में बीजेपी के एनडीए गठबंधन की स्थिति जमीनी स्तर पर और जनता के बीच काफी मजबूत दिखाई दे रही है। टीएमसी को उत्तर दिनाजपुर जिले में नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर की। दक्षिणी दिनाजपुर जिले की बात करें दोस्तों, नजर डालें यहां पर विधानसभा सीटों पर। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता दीदी की तृणमूल टीएमसी को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है, तो वहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बात करें कांग्रेस गठबंधन की तो कांग्रेस गठबंधन को भी 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर जिले की कुल 6 विधानसभा सीटों के रुझान जो सामने आ रहे हैं, दोस्तों इस स्थिति पर नजर डालें तो टीएमसी को यहां पर काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की अब बात करें दोस्तों, नजर डालें विधानसभा सीटों पर। दार्जिलिंग जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं जो ताजा समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों स्थिति पर नजर डालें, सत्ताधारी पार्टी ममता दीदी की तृणमूल टीएमसी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भाजपा आईडी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात करें यहां पर कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस गठबंधन को यहां पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सबसे ज्यादा जनता के बीच जमीनी स्तर पर किस पार्टी की स्थिति मजबूत है और 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दोस्तों आप पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं? अपनी राय, अपनी पार्टी का नाम लिखकर हमें जरूर बताएं। दोस्तों पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 106 विधानसभा सीटों के जो रुझान सामने आ चुके हैं। ऊपर स्थिति पर नजर डालें, सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता दीदी की तृणमूल टीएमसी को 53 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें भाजपा एनडीए गठबंधन को 44 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बात करें दोस्तों कांग्रेस गठबंधन की तो कांग्रेस गठबंधन को और संगीत विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों का ऐलान होते ही दोस्तों सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावों को लेकर जनता को लुभाने की कोशिश में लगे हैं। दोस्तों अब सवाल यह है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में पश्चिम बंगाल में कौन कौन से मुद्दे अहम साबित होते हुए नजर आ रहे हैं? चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की। दोस्तों बात करें यहां पर मालदा जिले की और नजर डालें विधानसभा सीटों पर। कुल मालदा जिले में 12 विधानसभा की सीटें आती हैं। 12 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। जिस तरह से अनुमानित आंकड़े सामने आ रहे हैं, बीजेपी के एनडीए गठबंधन को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता दीदी के तृणमूल टीएमसी को मालदा जिले में 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार स्थिति पर नजर डालें तो यहां पर पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन की स्थिति इस बार 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर देखें तो काफी स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है।
बीजेपी के मुकाबले टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में नुकसान होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है? आप अपनी राय जरूर दें। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, जिसका नाम है नादिया। अब नादिया जिले की बात करें दोस्तों, जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं जिला बार जिला, यानी कि पश्चिम बंगाल 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर नादिया जिले की स्थिति देखें। नादिया जिले में कुल 17 विधानसभा की सीटें आती हैं। कांग्रेस गठबंधन को नादिया जिले में 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 9 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में सत्ताधारी पार्टी ममता दीदी की तृणमूल टीएमसी को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार देखें दोस्तों, जो जिस तरह से समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की स्थिति देखें तो यहां पर सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी एनडीए गठबंधन की स्थिति यहां पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में किस पार्टी की स्थिति मजबूत है? 2026 के चुनाव में आप अपनी राय जरूर दें। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की। अब दोस्तों देखें, यहाँ पर नजर डालें, सबसे ज्यादा यहाँ पर बात करें विधानसभा की सीटें आती हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में 33 विधानसभा सीटों पर नजर डालें। स्थिति देखें, सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी को उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों में से ममता दीदी की पार्टी को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 22 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात करें कांग्रेस गठबंधन की, तो कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। स्थिति पर नजर डालें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से जिला बार जिला नतीजे जो सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझान जो जिसको कहा जाए, अनुमानित आंकड़े उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा उत्तर 24 परगना में बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन को यहां पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी को भी यहां पर काफी नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं दोस्तों। 168 विधानसभा सीटों के जो अनुमानित आंकड़े सामने आ चुके हैं। टीएमसी को 70 विधानसभा सीट, बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 83 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात करें कांग्रेस गठबंधन की, दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को लेकर भी आप अपनी राय जरूर दें। 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन को कितनी सीटों पर फायदा मिल सकता है? चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना की। दक्षिण 24 परगना की स्थिति देखें, नजर डालें विधानसभा सीटों पर, तो यहां पर उत्तर 24 परगना में 33 विधानसभा सीटें आती हैं और दक्षिण 24 परगना में 31 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। ममता दीदी की पार्टी यानी कि तृणमूल टीएमसी को 11 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। 2026 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों में से 18 विधानसभा सीट पर फायदे मिलने की संभावना है। बात करें कांग्रेस गठबंधन की, तो कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों में से पश्चिम बंगाल में होने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटों पर फायदा मिल सकता है? दोस्तों, आप अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, आज की एक अनुमानित आंकड़े हैं। आने वाले समय में इन आंकड़ों में भी फेरबदल हो सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, जिसको कहते हैं झारग्राम। झारग्राम जिले के जो ताजा समीकरण, जो रुझान सामने आ रहे हैं, अनुमानित आंकड़े, बात करें यहाँ की झारग्राम जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी ममता दीदी की तृणमूल टीएमसी को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले में कांग्रेस इंडिया गठबंधन का सूपड़ा साफ होने की संभावना है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को भी 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार यहां पर स्थिति देखें तो पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले में एनडीए गठबंधन और सत्ताधारी पार्टी ममता दीदी की तृणमूल टीएमसी को के बीच यहां पर झारग्राम जिले में कांटे की टक्कर होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले की। पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले की स्थिति देखें, नजर डालें विधानसभा सीटों पर।
पूर्वी वर्धमान जिले में कुल 16 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता दीदी की तृणमूल टीएमसी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को पूर्वी वर्धमान जिले में 11 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बात करें कांग्रेस गठबंधन की, पूर्वी वर्धमान जिले में कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। जिस तरह से समीकरण ताजा बनते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर पूर्वी वर्धमान जिले की स्थिति पर नजर डालें तो कहीं न कहीं देखें बीजेपी एनडीए गठबंधन की पकड़ इस बार काफी मजबूत दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ चलिए पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले की। पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले की स्थिति देखें, नजर डालें विधानसभा सीटों पर। बाकुंडा जिले में कुल 12 विधानसभा की सीटें आती हैं। 12 विधानसभा सीटों में से देखें तो टीएमसी को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 7 विधानसभा सीट पर संगीत फायदा मिलने की संभावना है। जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों जिलावार जिला पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से जो जनता की राय सामने आ रही है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हुआ है, अब अनुमानित आंकड़े आना शुरू हो चुके हैं। बाकुंडा जिले की स्थिति देखें तो बाकुंडा जिले की कुल 12 विधानसभा सीटों में से भाजपा आईडी गठबंधन की पकड़ यहां पर मजबूत दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 231 विधानसभा सीटों के जो अनुमानित आंकड़े सामने आ चुके हैं। स्थिति पर ऊपर नजर डालें, सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता दीदी की तृणमूल टीएमसी को 91 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 121 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बात करें राहुल गांधी के नेतृत्व में बना कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को 19 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बना बीजेपी का एनडीए गठबंधन खिला पाएगा। बीजेपी का एनडीए गठबंधन पश्चिम बंगाल में 2026 के चुनाव में कमल या फिर सत्ताधारी पार्टी यानी कि तृणमूल टीएमसी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखेगी, सत्ता में फिर वापसी करेगी। आप अपनी राय जरूर दें। जनता के मन में यही सवाल बार बार, अब की बार पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पश्चिमी वर्धमान जिले की। पश्चिमी वर्धमान जिले की बात करें दोस्तों, नजर डालें यहां पर विधानसभा सीटों पर स्थिति देखें। पश्चिमी वर्धमान जिले में कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। पश्चिमी वर्धमान जिले में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बात करें तो टीएमसी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा की सीटें आती हैं और किसी भी पार्टी को पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 प्लस सीटें संगीत जीतने की जरूरत होती है। आज के इस अनुमानित आंकड़ों के जरिए हम जानेंगे पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आप अपनी राय भी जरूर दें। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले की। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले की बात करें दोस्तों, नजर डालें यहां पर विधानसभा सीटों पर। वीरभूम जिले की स्थिति देखें, 11 विधानसभा की कुल सीटें हैं। अब यहां पर देखें तो सत्ताधारी पार्टी ममता दीदी की तृणमूल टीएमसी को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को वीरभूम जिले में 7 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बात करें कांग्रेस गठबंधन की तो कांग्रेस गठबंधन का यहां पर देखें स्थिति पर नजर डालें तो यहां पर 0 पर कांग्रेस गठबंधन सिमटती हुई नजर आ रही है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार देखें तो वीरभूम जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन की स्थिति इस बार काफी बदलती हुई नजर आ रही है। कहा जाए तो मजबूत दिखाई दे रही है। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, जिसका नाम है पुरुलिया। पुरुलिया जिले की स्थिति देखें, नजर डालें यहां पर भी समीकरण जो बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में देखें 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी ममता दीदी की तृणमूल टीएमसी को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है।
बीजेपी के इंडी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात करें यहां पर कांग्रेस गठबंधन की, तो कांग्रेस गठबंधन का यहां पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। दोस्तों, यह एक अनुमानित आंकड़े हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर 294 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े हैं। आने वाले समय में इन आंकड़ों में फेरबदल हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो काफी सटीक और चौंकाने वाले रुझान सामने आ रहे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर। अब बात करें दोस्तों पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की स्थिति देखें तो यहाँ पर टीएमसी की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की कुल 260 विधानसभा सीटों के जो अनुमानित आंकड़े सामने आ चुके हैं, स्थिति पर नजर डालें। ऊपर देखें, कांग्रेस गठबंधन को 20 विधानसभा सीट, बीजेपी एनडीए गठबंधन को 136 विधानसभा सीट, सत्ताधारी पार्टी ममता दीदी की तृणमूल टीएमसी को 104 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं जिस तरह से जिलावार रुझान सामने आ रहे हैं। दोस्तों, आज के इस अनुमानित आंकड़ों के जरिए हम बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ हावड़ा जिले की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की स्थिति देखें। नजर डालें विधानसभा सीटों पर। हावड़ा जिले में 16 कुल विधानसभा की सीटें हैं। 16 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है, तो वहीं भाजपा आईडी गठबंधन को 9 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात करें तो सत्ताधारी पार्टी ममता दीदी की तृणमूल टीएमसी को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर हावड़ा जिले की स्थिति पर नजर डालें जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। हावड़ा जिले में देखें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन की इस बार काफी पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। टीएमसी को यहां पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, जिसका नाम है हुगली। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की स्थिति देखें। नजर डालें विधानसभा सीटों पर। हुगली जिले में कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं। 18 कुल विधानसभा सीटों में से बात करें तो यहां पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 11 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। बात करें तो हुगली जिले में सत्ताधारी पार्टी ममता दीदी की तृणमूल टीएमसी को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। दोस्तों, जिस तरह से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर हुगली जिले की स्थिति देखें, जो रुझान सामने आ रहे हैं, ताजा समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं देखें, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में टीएमसी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें तो कांग्रेस गठबंधन को सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी एनडीए गठबंधन की हुगली जिले में पकड़ काफी मजबूत दिखाई दे रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आप किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं? क्या आपकी राय है कि ममता दीदी फिर सत्ता में वापसी करें या फिर बीजेपी गठबंधन की बने सरकार, या फिर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन कुछ बड़ा खेला करने वाली है? जिस तरह से अनुमानित आंकड़े सामने आ रहे हैं, पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कांग्रेस गठबंधन भी कुछ बड़ा खेला करने वाली है अनुमानित आंकड़ों के अनुसार। दोस्तों, चलिए 294 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़ों पर ऊपर नजर डालें। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, इसके आज के अनुमानित आंकड़ों में 294 में से बहुमत का जो आंकड़ा है, यानी कि सरकार बनाने के लिए कम से कम पश्चिम बंगाल में 148 सीटें जीतने की जरूरत होती है। ऊपर स्थिति पर नजर डालें और अपनी राय जरूर दें।